मेरे प्यारे जिज्ञासु श्रोताओं को मेरा नमस्कार है। मैं रवि गुप्ता, समर्पण ब्रह्म ज्ञान केंद्र, पंचकूला हरियाणा नज़दीक चंडीगढ़ से आपके लिए एक बहुत ही विशेष वीडियो लेके आया हूँ, जिसका विषय है कि इंद्रियातीत, मनोतीत और गुणातीत कैसे हों। इसको अगर आपने समझ लिया और जान लिया तो आप उसी क्षण ब्रह्म में स्थित हो जाओगे और आप माया से, तीनों गुणों से परे हो जाओगे, गुणातीत हो जाओगे और आपकी पूर्ण ब्रह्म में स्थिति हो जाएगी। जो कि आपने मेरी सारी वीडियो सुन के भी आपका सारा संशय खत्म हो जाएगा। ये आपको कोई किसी संस्था में कहीं भी नहीं आपको इस विषय पे बताएंगे कि मनोतीत, इंद्रियातीत, गुणातीत कैसे होना है। ये बहुत ही विशेष विषय है, इसको बहुत विवेक से समझना पड़ेगा और उसी क्षण आप ब्रह्म में स्थित हो जाओगे और पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो जाओगे और आप खुद महसूस करोगे परम शांति, परम आनंद में स्थित होके आप निर्वाण और मोक्ष में स्थित हो जाओगे। तो इसको आप यहाँ समझो। देखो, जो जो ब्रह्म है ना, वो मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि परमात्मा अवस्थातीत, गुणातीत, इंद्रियातीत कैसे है। तो जो अवस्थातीत, गुणातीत है, उसी कालातीत है, वही उसी को ब्रह्म कहा गया है। क्योंकि ब्रह्म में कोई अवस्था नहीं है, ब्रह्म में कोई इंद्रियां नहीं है, ब्रह्म में कोई गुण नहीं है। और जैसे सारी जो प्रकृति है, जो माया है, वो तीनों गुणों से त्रिगुणात्मक माया है। मेरी एक माया की वीडियो भी सुनो, उसमें आपको माया का स्पष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों गुणों की, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण की जो माया है, उससे परे है ब्रह्म। तीनों गुणों से परे है, तभी उसको गुणातीत कहते हैं। समय से, काल से परे है, उसको कालातीत कहते हैं। और ये मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे है, उसको फिर मनोतीत, इंद्रियातीत कहते हैं। अब देखो, ये इसको कैसे अनुभव करना है आपको। जो जैसे चैतन्य की वीडियो आपने सुनी है कि मैं चैतन्य हूँ, मैं शिवोहम हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये चीज़ आपको अगर स्पष्ट हो गई है मेरी वीडियो सुन के, तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है अब कि आप देखो, जैसे ही आप अपने सिर्फ शांत होके आपने बैठना है और अपने आप को, इसके दो रास्ते हैं ये मनोतीत, गुणातीत होने के, इंद्रियातीत होने के। इसके सिर्फ सारे अध्यात्म में दो रास्ते। एक तो कि मैं शिवोहम हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं चैतन्य हूँ, इस स्थिति को समझ जाना कि मैं मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे हूँ। अब वो परे कैसे होना है, देखो, जैसे ही आप अपने शांत होके बैठते हो और अपने आप को, जैसे ही आप अपने आप को चैतन्य समझते हो कि मैं तो चैतन्य हूँ, क्योंकि ब्रह्म एक ऊर्जा है, ब्रह्म कोई रूप नहीं है, ब्रह्म में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया नहीं है। मैंने आपको स्पष्ट बताया सब वीडियो में। तो ब्रह्म एक उच्चतर सत्ता है, परम सत्ता है, उच्च शक्ति है, वो उच्च ऊर्जा है। उसी ऊर्जा की आगे शक्ति ने सारे रूप ले रखे हैं, जो फिर माया है। तो जो उच्च शक्ति है, जिसने जो सारे ब्रह्मांड को उत्पन्न कर रही है, उस उच्च शक्ति को, परम ऊर्जा को, परम सत्ता को आपने अपने शिवोहम के रूप में, अपने चैतन्य के रूप में जैसे ही आप समझते हो, और समझ के आपने सिर्फ शांत होकर बैठना है और अंदर ये महसूस करना, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं शिवोहम हूँ। और जैसे ही आप चैतन्य और शिवोहम और अपने को परम सत्ता के साथ जुड़ते हो, अरे मैं तो उसी का अंश हूँ, मैं तो चेतन अंश हूँ, तो वो समझते ही आप खुद ही महसूस करोगे। आप सिर्फ इतना ही अपने सिमरन करके ध्यान में बैठना है शिवोहम चैतन्य के। तो उस समय आप खुद में कि मैं तो शरीर है ही नहीं, आपको उसी में क्षण आपको लगने लगेगा कि मैं मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां मेरी है ही नहीं। आप बैठने के बाद अगर उसमें आपकी 2 मिनट, 5 मिनट, जैसे जैसे स्थिति बनती जाएगी, उस स्थिति को ही बनाना है इस जीवन में। उसी का नाम साधना है, उसी का नाम निधि ध्यासन है। उसी एकाग्रता से सिर्फ इतना ही अपने आप को, और वो सत्य बात है, परम सत्य, क्योंकि जो ब्रह्म है वो अविनाशी है। और ब्रह्म और उस अविनाशी की आप स्थिति करते ही आप पूर्ण अविनाशी, पूर्ण चैतन्य ब्रह्म में स्थित होते ही आप मन, बुद्धि, इंद्रियों से परे हो जाते हो।
और जब आप उसके सिमरन में होते हो ब्रह्म के, मैं शिवोहम, मैं चैतन्य हूँ, उस समय आपकी अपनी शुद्ध चैतन्य स्वरूप में स्थिति होती है। जो जिसका आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, उसमें स्थिति होते ही आप अतीन्द्रिय हो जाते हो। क्योंकि उसमें आप खुद ही आप, अरे मेरे मन बुद्धि कहाँ गए, मन बुद्धि तो अब है ही नहीं। मन बुद्धि उसमें लीन होते, मन बुद्धि की सारी क्रिया खत्म हो जाती है। आपके सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रह जाएगी, मैं तो शिवोहम हूं, मैं तो चैतन्य हूं। और उसी को सिमरन करते करते आप अंतमति सो गति, आपका जीवन अगर शिवोहम अपने स्वरूप को याद करते करते आप शुद्ध स्वरूप में हो जाते हो, तो आप मन बुद्धि इंद्रियों से परे हो जाते हो। उसमें मन बुद्धि, आपका शरीर, इंद्रियां कोई काम ही नहीं फिर करती धीरे। और आप उसकी अवस्था एक सुषुप्ति में, गाढ़ी निंद्रा में भी रोज महसूस करते हो। गाढ़ी निंद्रा में आपके मन बुद्धि शरीर कहाँ हो जाते हैं, कहीं होते ही नहीं। गाढ़ी निंद्रा में, स्वप्न में तो होते हैं, एक नया शरीर, एक नई मन बुद्धि लेके आप स्वप्न रच लेते हो। लेकिन गाढ़ी निंद्रा में, जिसको सुषुप्ति बोलते हैं, उसमें मन बुद्धि शरीर इंद्रियां होती नहीं। और वही स्थिति आपकी बैठ के ध्यान में अपने चैतन्य शिवोहम में होते ही आप मन बुद्धि इंद्रियों से परे हो जाते हो। इसी को कहते हैं मन बुद्धि इंद्रियां फिर आपकी, उसको परम गति मिल गई। देखो ये जो इंद्रियां हैं ना, ये मन है, ये सारे माया के बने हुए हैं। यही माया रूप है। ये तीनों गुणों में काम करते हैं मन बुद्धि, कभी कुछ कभी कुछ, कभी संकल्प विकल्प, ये करने के बाद, और जब आप, और ये इनको अपने विषय चाहिए होते हैं, मन बुद्धि इंद्रिय शरीर को अपने भूख सुख भोग, ये भोगों के पीछे लगे रहते हैं, दृश्य के पीछे लगे रहते हैं, जगत के पीछे लगे रहते हैं। और तो ये मन बुद्धि इंद्रियां ही आपको ब्रह्म से हटा के, अपने शुद्ध स्वरूप चैतन्य से हटा के आपको भोगी बना देती हैं। क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियों को अपने विषय चाहिए जी, उनको ब्रह्म चाहिए ही नहीं। तो ब्रह्म जो चाहिए, ब्रह्म जो है वो मन बुद्धि इंद्रियों से परे है, उनको उसमें मन बुद्धि इंद्रियां है ही नहीं। इन चीज को समझते ही आप चैतन्य शिवोहम का ध्यान करते ही अपने मनोतीत और इंद्रियातीत हो जाते हो। और मन बुद्धि इंद्रियां जो हैं वो अपनी परम गति में, ये हर वक्त मन बुद्धि इंद्रियां जो है ना जी, ये हर वक्त चलती रहती हैं। संकल्प विकल्प विचार करते ही रहते हैं, संसार के दृश्य देखते, दृश्य के पीछे ही सपने लेते रहते हैं, और विचार कर करके अपने स्वरूप में नहीं स्थित होते अपने। और उसी का हमने अपने स्वरूप का, ब्रह्म का ध्यान करना अपनी अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं शुद्ध चेतना हूं, उसका उस पर ध्यान नहीं कर। ये इंद्रियां ब्रह्म को भी विषय बना देती हैं और जगत बना देती हैं, मन बुद्धि जो इंद्रियां हैं। और मन बुद्धि इंद्रियां और जो हैं, और ये जो भोगों में लगी रहती हैं, वासना के पीछे लेके, ये वासना ही जो मन बुद्धि इंद्रियां को है, ये ब्रह्म को जगत बना देती हैं और अपने स्वरूप को भूल जाती हैं। और जब आप अपने स्वरूप में स्थित होते हो, फिर मन बुद्धि इंद्रियां नहीं होती। फिर मन बुद्धि इंद्रियां जो है, जो संसार है, वो ब्रह्म बन जाता है। फिर सारा इसी चीज को समझना है सारे जीवन में। मेरी सारी वीडियो आप सुनो, अवस्थाती परमात्मा की, चैतन्य की और साक्षी की। फिर ये साक्षी होकर देखती रहती हैं, अरे ये मन बुद्धि तो इंद्रियों से मैं परे हूं, ये, और वो साक्षी होके अपने चैतन्य में स्थित होते हैं। और स्थित होते ही ये मन बुद्धि इंद्रियों को परम गति मिल जाती है कि ये परम में स्थित हो जाती हैं। परम सत्ता में, परम गति उसको बोलते हैं। यहाँ विश्राम है, शांति है, परम आनंद है। उसमें स्थित होते ही आपको लगेगा, अरे मैं तो मन बुद्धि इंद्रियों से परे हूं, मैं मनोतीत हूं, मैं इंद्रियातीत हूं। तो इसको समझते ही आप इंद्रियों की कोई विषय नहीं, जहां कोई इच्छा नहीं रहती, फिर आपकी, आपके कोई विषय नहीं रहते, मन बुद्धि इंद्रियां शांत होगी। आपको 10 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट भी बैठते आपको लगेगा, अरे मैं तो चैतन्य हूं, मैं शिव हूं, मेरे में कुछ है ही नहीं, मेरे में परम शांति है, परम आनंद है। आप अपने परम स्वरूप में, परम में स्थित हो गए, परम ब्रह्म में स्थित हो गए, तो आप अपने ब्रह्म में स्थित हो गए। इसी को कहते हैं। तो वो सच्चित नंद, देखो जो सच्चित नंद में आपने इसकी साधना की, बैठते ही मैं तो सतचित नंद स्वरूप हूं, मैं सतचित, सत्य, मैंने बताया था सत्य क्या है, कि मैं अविनाशी हूं। ये जो ब्रह्म है, ये निर्लेप है, निराकार है, अविनाशी है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, कोई क्रिया कर्म वस्तु व्यक्ति क्रिया नहीं है। तो ये अविनाशी है, तो आपको लगेगा मैं तो सत्य हूं, मेरा जन्म मरण होता ही नहीं। इसी चीज को सोचते ही फिर उसमें आपके ना मन बुद्धि रहेंगे, आप इंद्रियतीत हो गए, आप मनोतीत हो गए। तो मैं चेतन हूं, मेरे से ही ये सारा कुछ आगे, मेरे से ही प्रकाशित होता है, मेरे से ही सारे आश्रित हैं, आपके खुद के चैतन्य के आश्रित हैं ये मन बुद्धि इंद्रियां। इसी के से ये प्रकाश लेके ये संसार को देखती हैं, विषय भोग भोगती हैं।
तो आपको लगेगा अरे मैं तो अनादि अनंत हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं चेतन हूं, मेरे से ही प्रकाशित होता है सब कुछ, मेरे ही आश्रित है, और फिर मैं आनंद हूं, मेरा होना ही आनंद है। जो आपका अविनाशीपन है, जो आपकी अचल स्थिति है, उसी को होनापन कहते हैं, उसी को मेरे होनेपन का आनंद है कि मेरा तो जन्म मरण होता ही नहीं। जब आप होनेपन के आनंद में आ जाओगे तो आप अविनाशी ब्रह्म हो गए। तो ये मैं हर वक्त सोचना, मैं तो सच्चित आनंद हूं, मैं सच्चित आनंद हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं ब्रह्म हूं। फिर आप मनोतीत हो गए और इंद्रियोतीत हो गए, उसमें मन बुद्धि इंद्रिय। इसी के लिए आपने जागृत में बैठ बैठ के साधना करनी है। और आप खुद ही उसी, आपको धीरे 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 धीरे, आप जैसे ही आप सच्चित आनंद स्वरूप का ब्रह्म का ध्यान करके बैठोगे तो आपको लगेगा अरे मेरा धीरे धीरे शरीर लुप्त हो गया, मेरा मन बुद्धि इंद्रियां उसी में लीन हो जाएंगी फिर ब्रह्म में। क्यों? उसी से प्रकाशित होती हैं ना, ये ब्रह्म से प्रकाशित होती हैं चैतन्य से, फिर ये उसमें लीन हो जाती हैं। और जैसे ही लीन हो गई आप ब्रह्म हो गए। और कोई ब्रह्म ने, और आपको फिर लगेगा अरे मैं तो आत्मा हूं, मैं आत्म साक्षात्कार हो गया आपको। और कोई आत्म साक्षात्कार नहीं है, उसके लिए कोई और साधना नहीं है, यही सरल और अपने स्वरूप में स्थित होने की सहज साधना है। और इसी से आप मनोतीत, इसी को कहते हैं भाई मनोतीत हो गए जी, इंद्रियातीत हो गए। आपकी इंद्रियां रुक गई, मन रुक गया, और आप मन बुद्धि रुक के आपके ब्रह्म में स्थित हो गए। तो इसी को समझना है। और दूसरा इसका एक जो रास्ता है वो नाम है। एक तो अपना ब्रह्म स्वरूप, जो अपना स्वरूप है, आत्मा है, वो अविनाशी है। और दूसरा नाम अविनाशी है। ये जो सकार भक्ति है ना, इसके पीछे नहीं पड़ना। अगर आप सकार की भक्ति को कर रहे हो, किसी भी देवी देवता की, ये सब माया से के रूप हैं, माया के कारण आगे बने हैं। लेकिन जो नाम है वो अविनाशी है। जो भी आप कोई राम है, कृष्ण है, शिव है, अल्लाह है, वाहे गुरु है, निरंकार है, जो भी आप, माता है, देवी है, जिसका भी नाम जपते हो, उस नाम के पीछे अगर आप जपते जपते बैठोगे तो आप मनोतीत इंद्रियातीत हो जाओगे। जहां तो अपने स्वरूप का, आत्म स्वरूप का ध्यान करते, चिंतन करते बैठते ही आप मनोतीत इंद्रियातीत हो जाओगे। और जहां फिर आप नाम जपो, ये नाम जपना है आंखें बंद करके, जो भी नाम राम 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 जपते हो, जीवा से जपते हो, मन से जपते हो, तो नाम जपते जपते भी आपकी स्थिति पूर्ण ब्रह्म में, नाम में हो जाएगी, क्योंकि नाम भी ब्रह्म है, नाम रूप ही लेकिन अगे आप रूप में पढ़ोगे तो फिर आप ब्रह्म को सीमित कर लेते हो। जैसे ही आप सगुण सकार रूप में पढ़ते हो तो आपका द्वैत खड़ा हो गया, आपने परमात्मा को आप अलग दिखने लग गया। तो और आप उसका नाम अलग जपने लग गए, बाकी सारे देवी देवता नाम रूप अलग हो गए। इसको हटाना है। आप अलग नाम से जपोगे तो जो भी एक नाम आप जपते हो, जो भी नाम आपको गुरु से मिला, किसी से, उस नाम को परम सत्ता, परम जो चैतन्य है, उच्चतर सत्ता है, जो जो सारे प्रकृति जीवों को जन्म दिया है, जो जो हमको भी चला रही है, हमारे शरीर मन बुद्धि को, उस परम सत्ता का नाम जपना है। वो नाम राम है, वो कृष्ण है, वो शिव है, वो दुर्गा है, वो माता है, वो अल्लाह है, वो गुरु वाहे गुरु है, वही निरंकार। वो नाम किसी भी रूप में जपोगे तो उसको परम सत्ता, मैंने सार नाम की मेरी एक वीडियो सुनो आप, सार नाम में भी यही बनाया है कि नाम को कोई रूप समझ के नहीं जपना। नाम को परम सत्ता, जो हमारी चैतन्य सत्ता है, उसको जैसे ही आप नाम जपोगे, जपते जपते नाम में एक दिन आपकी ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक टाइम जब इसमें मन बुद्धि इंद्रियां आपकी लीन हो जाएंगी और आप नाम रूप हो जाओगे, शब्द रूप हो जाओगे, सार शब्द में पहुंच जाओगे। और वो सार शब्द में, सार नाम में पहुंच के आप अविनाशी नाम का क्या नाश नहीं होता। नाम जब से सृष्टि बनी तब से राम बोलते हैं, राम नाम सत्य है। राम, आप मेरी सार नाम की वीडियो सुनो, तो उससे सुनते ही आपको लगेगा हमने परम सत्ता, परम चैतन्य, जो परम ऊर्जा है, उसके नाम को समझ के जपना है। फिर आप मनोतीत हो जाओगे और आप इंद्रियातीत हो जाओगे। दो रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता, बाकी सारे रास्ते कर्म कांड के हैं, क्रिया के हैं। आप क्रिया करी जाओ, सकार का भक्ति करी जाओ, सकार की भक्ति करते करते आपके इष्ट भी आपको आखिर में अगर निर्गुण निराकार में ले जाएंगे, वो कृपा से मांगना पड़ेगा। आप जो भी आपके गुरु हैं, मैंने आगे भी बोला, जो भी देवी देवता हैं, उनसे यही है कि मुझे नाम जपने की शक्ति दो, मुझे अपने स्वरूप में स्थिति दो। जिस स्वरूप से, जिस चैतन्य परम सत्ता से वही प्रकट हुए हैं, जो देवी देवता, जो अवतारी पुरुष सारे अवतार प्रकट हुए हैं, वो भी उसी चैतन्य से प्रकट हुए हैं, उसी चैतन्य परम सत्ता से प्रकट हुए हैं। वही हम, उसी के चेतन अंश हम हैं। तो जहां तो अपने स्वरूप का ध्यान करो तो आप मनोतीत और इंद्रियातीत हो जाओगे उसी टाइम, स्वरूप में करते, उसमें मन बुद्धि इंद्रियां ने। जहां फिर नाम जपो,
उस नाम जपने में आपकी इतनी लगन हो जाए आंखें बंद करके अंदर से, तो उसमें भी आपका मन बुद्धि उसमें नाम में लीन हो जाएगा और आपको क्रिया बंद हो जाएगी, तो आप नाम रूप हो गए, अविनाशी हो गए। तो ये है मनोतीत होना और इंद्रियतीत होना। अब गुणातीत कैसे हो? देखो, गुणोतीत का, तीनों गुणों में हमारी मन बुद्धि इंद्रियां बने हुए हैं, ये तीनों गुणों में घूमते रहते हैं। तो जब तीनों गुणों में हम अपनी इच्छा वासना कर करके, हम कर्म क्रिया कर करके हम गुणों में फंसे रहते हैं, और फिर अपना सुख दुख भोगते रहते हैं, राग द्वेष में फंसे रहते हैं, सुख दुख भोगते रहते हैं। तो जो जो गुणों का चुनाव है ना, ये गुणों में हम अपनी इच्छा से, अपने चुनाव से, अपनी योजना से हम सारे गुणों को बरतना चाहते हैं, तो वो हम गुणों में फंस के फिर सुख दुख होते हैं। तो गुणों में चुनाव ना करना, एक अपने उसी में चुनाव नहीं करना। तो जब आप बिना चुनाव के उसको स्वीकार भाव से, अपनी पूरे आप उस स्वीकार भाव से उसको मानते हो, अहोभाव से, और जो है भी, ताकि हमें उसी में भाने में रहना है जिसको कहते हैं। तो स्वीकार भाव भाने में रह के आप जब अपने गुणों का चुनाव ना करते हुए जो भी स्थिति है उसमें अपने ब्रह्म में स्थित रहते हो, नाम में स्थित रहते, तो आप गुणों से पार हो जाते हो। अचुनाव, कोई चुनाव ना करना ही गुणातीत होना है। जो चुनाव में हो के अपने करने हैं इच्छा वासना से, तो फिर आप चुनाव में आप गुणों में फंसे हुए हो। जब आप अपनी मर्जी में कुछ करना चाहते हो, तो फिर ही सारे पाप पुण्य क्रिया कर्म सब उसी में होते, जब अपनी मर्जी से अपने चुनाव से कुछ करना चाहते हो। और जब आप अपनी मर्जी चुनाव से उसके भाव में भाने में रह के, उसके स्वीकार भाव में, अहो भाव में रह के करते हो, फिर ना तो कोई पाप है ना कोई कर्म है, तो फिर अपने उसकी मर्जी में राजी हो गए, आप गुणों से पार हो गए। जब आप उसकी मर्जी में, जैसे सारे पेड़ पौधे सारी प्रकृति उसकी मर्जी में रहती है, तो मर्जी में रहने से उनको, पेड़ पौधों को कोई कुछ कर ले, आके तोड़ दे, कुछ कर दे, वो उन पे किसी गुणों का असर ही नहीं होता, वो अपने आप फलते हैं अपने। इसी तरह हमारा जीवन है, लेकिन हमने अपने चुनाव कर रखे हैं, अपनी इच्छा वासना से भी ऐसे हो, हमारे मन की मर्जी से हो, फिर ही हम सुखी दुखी होते हैं। तो सुखी अपनी चुनाव ना करना, और चुनावों के गुणों में, चुनाव करते ही हम गुणों में फंस जाते हैं, प्रकृति के बस हो जाते हैं। और उसके भाने में राजी हो जाना, अहो भाव में राजी हो, तो गुणातीत हो गए। उसकी इच्छा मेरी इच्छा है, फिर कोई दुख नहीं है, कोई पाप पुण्य नहीं है, भी जो हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है। तो राजी होके उसके भाने में रह के, तो आपका फिर उसके नियम से सब कुछ चल रहा है, उसके नियम से ही बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सारी मृत्यु, सब रोग उसकी मर्जी से हो रहे हैं, हमारी मर्जी से तो कुछ होता ही नहीं। और अगर जैसे ही फिर हम अपनी मर्जी से कहते हैं कि हमारे ये फायदा हो जाए, हमारा ये कुछ हो जाए, हमारे को ये सुख मिलता रहे, दूसरे दुखी हो, तो हम अपना चुनाव करते हैं ना, हम उसकी रजा में राजी रहना नहीं चाहते। उसकी रजा में रहना, फिर हमारा ना कोई अपराध है ना कोई पाप है, उसकी रजा में रहने से हम गुणातीत हो जाते हैं। उसका निर्णय हमको मंजूर नहीं है, प्रकृति का, उस उच्चतर सत्ता का, तभी हमारे सारे दुख सुख हो रहे हैं, राग द्वेष हो रहे हैं, और यही हमारा अपराध है फिर। तो उसकी मर्जी में रहते ही आप गुणातीत हो जाते हो। तो इसको बोलते हैं गुणातीत होना। तो ये गुणातीत सिर्फ उसके बाने में, स्वीकार भाव में रहना है, फिर आप अपने स्वरूप में रहना। बताओ इसमें कौन सी मुश्किल साधना है, कौन से जग तप करने हैं? अपने स्वरूप को जान लिया, नाम को जान लिया, सार नाम को जान लिया, परम सत्ता को जान लिया, अपने चेतन अंश को जान लिया, और उसके भाने में रह ली, भी जो हो रहा है सब उसकी मर्जी से, उसका भाना मीठा लागे। तो ये चीज करते हुए आप चुनाव रहित हो जाते हो, तो और गुणातीत हो जाते। जैसे ही आप चुनाव रहित हो जाते हो, भी कोई हमें हर्ष नहीं है, शोक नहीं है, कोई आया है आए, चला जाता है चला जाए, आप उदासीन होके, कोई कल्पना में बंधे नहीं हो, उदासीन, न चुनाव में पड़े नहीं हो। तो अगर कोई चुनाव नहीं है तो आप गुणातीत हो गए, और अगर चुनाव है फिर आपको गुणों का असर सारा करना पड़ेगा, क्योंकि सामने भी गुण ही गुणों में बरतते हैं। गीता में आता है कि ये सब जो है, सारी प्रकृति गुणों में बरतती है। तो इस तरह समझना है, ये मन बुद्धि सारी माया को, मेरी वीडियो सुनो, समझना है ये माया ही आगे उस परम सत्ता की शक्ति है, और वो शक्ति से ही आगे सारे देवी देवता, सारी सृष्टि चलती है। ये बात, वो शक्ति ही राधा है, शक्ति ही भवानी है, शक्ति ही आगे सीता माता है, शक्ति ही सारे वैष्णवी है, लक्ष्मी, वो सारी शक्ति के ही आगे सारे रूप हैं।
ये सारी प्रकृति, और वो आगे फिर माता दुर्गा के 9 रूप देखो, वो सारे 9 रूपों में ही सारी प्रकृति को कंट्रोल करती है। मन बुद्धि को अपनी इच्छा से चलाती है, अपने गुणों से चलाती है। और आप जब गुणातीत हो गए, कोई चुनाव नहीं है। अब पेड़ पौधे सारे, आप कितने जीवे 84 रजे, उनके कोई चुनाव नहीं है। एक जीव जंतु देखो, हजारों जीव जंतु अपने आप पैदा होते हैं, अपने आप मर जाते हैं अपना जीवन जी के, इसी तरह। लेकिन हम लोगों ने अपने चुनाव कर रखे, अपनी इच्छा बना रखी है जी, और इच्छा नहीं पूरी होती, फिर हम सुखी दुखी होते हैं। फिर हम ब्रह्म को भी, अपनी आत्मा को, परमात्मा को पाने के लिए भी अपनी क्रिया करी जा रहे हैं। और परमात्मा अक्रिय है, परमात्मा किस क्रिया से मिलता ही नहीं है, वो प्रयास से मिलता ही नहीं है, वो प्रयास रहित है। अपनी इस चीज को समझते ही आप, ये बहुत विशेष मैंने आपको बताया है, तो आप इसको समझते ही अपने गुणातीत हो जाओगे। और गुणातीत में आपको पता लग गया तो आप ब्रह्म में स्थित हो गए। और आप ब्रह्म में स्थित होके बैठे, आप मनोतीत और इंद्रियातीत हो गए। इसी चीज को समझते हुए शक्ति से परे होके अपने शिव में स्थित होना है, परम सत्ता में, परम आत्मा में, परम शांति में स्थित होना है। जहां फिर आप को कोई आपका जन्म मरण नहीं है, कोई आपका जन्म मरण होता ही नहीं, इस चीज को समझना है। तो वो उससे परे आप अविनाशी में स्थित हो गए, आपको अपने अविनाशी स्वरूप का पता लग गया, आप गुणातीत हो गए, तो आप अपने आनंद में आ गए, परम सत्ता में, परम स्वरूप में आ गए। तो इस बात को समझो, मन बुद्धि से परे होके 10 मिनट, 5 मिनट, 20 मिनट बैठो। अरे मैं तो चैतन्य हूँ, मैं अनादि अनंत एक हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, और आनंद मेरा स्वभाव है, मेरा होना ही आनंद है। जो मैं अचल अविनाशी अखंड हूँ, और जिसका मेरा जन्म मरण, उस आनंद में आपको लगेगा अरे मेरा जन्म मरण होता ही नहीं, मेरा, मैं हर चीज का साक्षी हूँ, मैं हर चीज में मेरे से ही प्रकाशित होती है, और मैं अपने आनंद में रहता हूँ। तो इस बात को समझो, फिर आप परम आनंद, परम शांति, परम विश्राम में आ जाओगे, और आपका जन्म मरण होगा ही नहीं, और आप ब्रह्म में स्थित हो जाओगे, और मनोतीत, इंद्रियातीत, गुणोतीत होके परम विश्राम, परम शांति में आप स्थित हो जाओगे। और आपका निर्वाण मोक्ष इसी जन्म में, इसी क्षण आपको महसूस होगा, अरे मेरा तो जन्म मरण होता ही नहीं। तो उसी क्षण आप परम आनंद, परम शांति में आ जाओगे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय